जय हिंद, नमस्कार। आज आप पढ़ांगा जो डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम में बिंग बारम गुरुजी आ के हुए है। यूं भी प्रश्न पूछिएगा, अरे प्रश्न तो 3 तलाक में पूछ रहे हैं कि 3 तलाक जो द मुस्लिम वुमेन एक्ट जो है वो लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में राष्ट्रपति ने कब उस पर हस्ताक्षर किए, बठू आ रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 का है और ये लागू कब हुआ था? 2016 में। लागू कब हुआ था? 2016 में। लागू 26 जनवरी 2016 में लागू हुआ। सर डायन प्रताड़ना, अरे आप सुना को नहीं कि आदिवासी क्षेत्रों में ऐसा कुछ प्रचलित होता है कि कोई टाबर है वो मतलब बीमार पड़ गयो तो लोग के कैसी इंग तो भूत नहीं लड़गी आ लुगाई है नहीं आ डायन है आ खागी मार छोरान, ठीक है, डाकण है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है, कुछ शब्द आते हैं। जैसे हम बात करें डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम, ठीक है, इसमें मुख्य जैसे धाराएं पूछी जा सकती है कि धाराएं क्या है। जैसे पहली धारा 1 आगे बिंग अंदर की ओसी संक्षिप्त परिचय प्रस्तावना, परिचय प्रस्तावना ये आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार एक महत्वपूर्ण चीज अपने पढ़ते हैं, इसमें धारा 2 के अंदर परिभाषा आ जाएगी। परिभाषाएं क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। धारा 2 में परिभाषाएं, परिभाषाओं के अंदर हम पढ़ेंगे, एक शब्द पढ़ेंगे कि एक तो डाकण के हुए, ठीक है, एक डाकण वृत्ति क्या होती है, यानी डायन वृत्ति भी बोल सकते हैं इसको। डायन वृत्ति, डायन चिकित्सक, कई तो डॉक्टरी बने फिर है, डायन चिकित्सक या एक डायन प्रताड़ना, डायन प्रताड़ना। परिभाषा में हम इनका उल्लेख करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान में वह कौन सी रियासत थी जहां पर डाकण प्रथा पर रोक लगाई गई। कारण क्या था, हुआ क्या कि एक बार 1853 ईस्वी में, कब? 1853 ईस्वी में मेवाड़ भीलकोर के सैनिक द्वारा किसी स्त्री की हत्या कर दी गई। अभी महिला की हत्या क्यों कर दी? का तो डाकणी वास्तविक हत्या कर दी। इस कारण वहां के एजीजी ने मेवाड़ के जो महाराणा थे उनका नाम था स्वरूप सिंह। क्या नाम था? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह वही है जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देते हैं, पिछोला झील में 40 वो बंदियों को लेकर पहुंचते हैं ना, याद कर लो बात चीज। ठीक है, तो ये जो स्वरूप सिंह है, इस स्वरूप सिंह ने डाकण प्रथा पर रोक लगा दी। तो सबसे पहले कौन सी रियासत आ जाएगी? उदयपुर यानी मेवाड़ रियासत आ जाएगी। कब लगाई गई थी? 1853 ईस्वी में। किस पर रोक लगा दी गई? डाकण प्रथा पर। इसी प्रकार प्रश्न आते हैं राजस्थान में सबसे पहले बाल विवाह पर रोक लगाने वाली रियासत, बाल विवाह पर रोक, बाल विवाह पर लगाने वाली रियासत जोधपुर। सती प्रथा पर रोक, तो सती प्रथा पर रोक लगाने वाली 1822 ईस्वी में बूंदी, बूंदी। और कन्यावध पर रोक लगाने वाली रियासत, कन्यावध पर रोक लगाने वाली रियासत कोटा। समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत, समाधि प्रथा पर तो जयपुर। और डायन प्रथा पर रोक लगाने वाली उदयपुर रियासत है। तो ये आप नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब मैं आपकी परिभाषाएं बताता हूं, वो अपने यहां देख लीजिए आप। ये परिभाषाएं हैं, तो इन परिभाषाओं को आप नोट कीजिए एक बार। अब इस परिभाषाओं में हम बात कर रहे हैं, आप इसको नोट कर ले कि ऐसी कोई
महिला जिसे स्थानीय रूप से डायन डाकण आदि के नाम से, जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है स्थानीय रूप में डायन डाकण आदि नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या कहते हैं कि कोई जिसकी पहचान किसी व्यक्ति द्वारा संपत्ति को हानि पहुंचाने वाली महिला के रूप में इस विश्वास के साथ हो कि वह किसी बुरी शक्ति के कब्जे में है या उसके पास कोई बुरी शक्ति है। फिर है डायन वृत्ति। डायन वृत्ति यानी किसी आत्मा का आह्वान करने की जादुई शक्ति का कार्य करना, जिन्हें जादू टोना मंत्र कह सकते हैं। फिर यहाँ लिखा है डायन चिकित्सक। डायन चिकित्सक यानी ऐसा व्यक्ति जो तांत्रिक, कोई कहे कौन कि मैं तो जी तांत्रिक भोपो हूं, मैं सही कर दूंगा, ठीक है, बुरी आत्माओं मुक्त करवा दूंगा, ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति है। या फिर अपने यहाँ बात करें डायन प्रताड़ना, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा कार्य या आचरण, किसी स्त्री की डायन के रूप में पहचान कराना या दोष लगाना, ये क्या है, डायन प्रताड़ना है। अब बात करते हैं अपने धारा 3 की, जिसमें आप नोट कीजिए अब, हाँ लिखो, साथ साथ लिखो मेरे, यहां नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। धारा 3, डायन प्रताड़ना व डायन वृत्ति के लिए निषेध। तो ये तो धारा 3 है, इसके अंदर हम डायन प्रताड़ना और डायन वृत्ति की जो परिभाषा पढ़ चुके हैं, उसके लिए क्या लगाया है, निषेध लगाया है। अब है धारा 4, जिसमें डायन प्रताड़ना के लिए दंड है। धारा 4 में क्या है, डायन प्रताड़ना के लिए दंड। डायन प्रताड़ना यानी किसी महिला को ऐसे शब्दों से संबोधित करना जिससे उसको शारीरिक मानसिक रूप से हानि पहुंचे, या जिसको हम बोले ना उसको नुकसान हो, वैसे हो तो उसको पहले सजा जो है उसका प्रावधान अलग अलग है। सजा 1 से 5 वर्ष कठोर कारावास व 50,000 रुपए जुर्माना। ठीक है, इसके अलावा अगर हो जाए तो 3 से 7 वर्ष कारावास और जुर्माना वही रहेगा 50,000 रुपए। तो आप इसको नोट कीजिए, क्योंकि 50,000 रुपए ये दोबारा क्यों होता है, कोई मतलब की महिला को नग्न करे या कम कपड़ों में उसके चेहरे के साथ प्रदर्शित करे या उसकी गरिमा का उल्लंघन करता है वह दोबारा, इसलिए वहां 3 से 7 वर्ष और जुर्माना है। फिर है डायन वृत्ति के लिए दंड। ये तो था डायन प्रताड़ना के लिए दंड। अब धारा 5 में पढ़ते हैं डायन वृत्ति के लिए दंड। धारा 5 इसमें है डायन वृत्ति के लिए दंड। इसमें क्या है, जो सजा है, सजा 1 वर्ष से 3 वर्ष तक कारावास और जो जुर्माना है, जुर्माना वो कितना दिया हुआ है, 10,000 जुर्माना है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 6 में डायन चिकित्सक के लिए दंड। धारा 6 डायन चिकित्सक के लिए दंड। एक गुरुजी चिकित्सक कौन सा है, एक रहने कई जिया कोई माता रल गई, भूतनी आ गई, बाऊ इलाज करा के मैं तांत्रिक विद्या में इलाज कर दूंगा, उनको डायन चिकित्सक कहा गया है। इन अंदर भी भाई 3 वर्ष 5 वर्ष फिर 3 वर्ष 7 वर्ष की सजा को प्रावधान है। सजा जो होगी इसमें वो क्या रहती है, 1 से 3 वर्ष, 1 से 3 वर्ष और 10,000 जुर्माना रहेगा। उसके अलावा बात करें तो 3 से 5 वर्ष तथा 50,000 जुर्माना इसमें रहता है। ये थी डायन चिकित्सक के लिए
सॉरी, या 5 वर्ष नहीं होगा, 7 वर्ष होगा, ये थोड़ा नोट कर ले, 3 से 7 वर्ष। ये था डायन चिकित्सक के लिए दंड। ठीक है, 6 धारा होगी। और 7 में है डायन प्रताड़ना से अगर कोई पीड़ित महिला होती है तो उसकी अप्राकृतिक कारणों से अगर मृत्यु हो जाए तो उसको 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास रहता है। यानी धारा 7 को कैसे याद करोगे? 7 में 7 वर्ष से आजीवन कारावास, 7 छोड़ दिया, यानी डायन प्रताड़ना से पीड़ित महिला, डायन प्रताड़ना से पीड़ित महिला जिसकी अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाए तो सजा 7 वर्ष से आजीवन कारावास व 1 लाख जुर्माना। ठीक है, या दोनों, जुर्माना या दोनों। तो ये मुख्य इस अधिनियम की जो 7 धाराएं थी वो मैंने आपको बताई है। अगर इसके अलावा आपसे अगर कोई पूछा जाए तो वो है कि धारा 10 में भारतीय दंड संहिता के उपबंधों का लागू होना। धारा 10 में क्या है? धारा 10 में भारतीय दंड संहिता के उपबंधों का लागू होना। तो ये है धारा 10 के अंतर्गत, ये है धारा 7 के अंतर्गत। और धारा 15 की अगर बात करें तो इसमें नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है। धारा 15 में क्या है? नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान। मुख्य सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, धारा 15 में नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान। अब क्या है मुख्य जो चीज बताई, जैसे धारा 1 में संक्षिप्त परिचय दिया गया है, उसी के बाद में उसके बारे में वर्णन किया गया है कि 2015 का डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम है, 2016 में 26 जनवरी को यह लागू हुआ था। इसके अंदर क्या है कि मेवाड़ भीलकोर के एक सिपाही या सैनिक के द्वारा किसी की हत्या कर दी गई थी तो महाराणा स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी। कन्यावध कोटा है, बाल विवाह जोधपुर है, सती प्रथा बूंदी है, समाधि प्रथा जयपुर है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डायन प्रताड़ना और जो डायन वृत्ति है उस पर निषेध 3 में है। डायन प्रताड़ना के लिए जो दंड है वो 4 में है। डायन प्रताड़ना के लिए, डायन वृत्ति के लिए जो दंड है वो 5 में है। डायन चिकित्सक के लिए जो दंड है वो 6 में है। डायन प्रताड़ना से पीड़ित कोई महिला है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो 7 में है। फिर भारतीय दंड संहिता के उपबंधों को 10 में लागू किया गया है और नियम बनाने के जो प्रावधान धारा 15 में है। तो जय हिंद, जय भारत, इसी प्रकार पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।